हेलो नमस्कार गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन अपने प्यारे से परिवार कोटले परिवार में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे, सभी जुड़ो। फिर हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। बज चुके हैं 9:01 और मैं संजय कुमार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज एक और शानदार चैप्टर, जिसकी बात करने वाले हैं एलिगेशन की। ये एलिगेशन वाला चैप्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुन लेना। ये एलिगेशन आपके हर चैप्टर में लगता है। ये एलिगेशन एवरेज में लगेगा, ये एलिगेशन प्रॉफिट एंड लॉस में लगेगा, ये एलिगेशन परसेंटेज में, सिंपल इंटरेस्ट में और अनुपात और समानुपात में तो लगना ही है, क्योंकि अनुपात और समानुपात का एक टाइप है। तो मेरे बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ो, फिर सेशन को हम शुरू करने वाले हैं। तो सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। तो जो जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र, मधु, कमलेश, कैलाश, वीरेंद्र, नितिन, योगेश, श्री राम, शिवानी, सभी को नमस्कार। कौशल नमस्कार, सभी को राधे राधे मेरे बच्चों। हाँ जी सर, बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ यार, 2 दिन छुट्टी पे चला गया, तो कोई काम था। ठीक है, चलो जुड़ो, सेशन को शुरू करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ तुम लोगों के पास प्रॉपर आ रही होगी। तुम जहाँ पर भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे से व्यस्त होंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण का मतलब दो चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं, वो एलिगेशन के अंदर आने वाला है। तो सभी को नमस्कार। हाँ जी, चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। सर ये क्वेश्चन आया था टेक्नीशियन के पेपर में। देखो इतने फर्जी फर्जी पर्सन भी टेक्नीशियन के पेपर में पूछे जा चुके हैं मेरे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या आएगा। क्वेश्चन देखो कितना फर्जी है। 20 लीटर के एक मिश्रण में दूध और शहद का अनुपात 3:2 है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा आप लोगों को बताना है। तुम बताओ, दूध आपका शुरुआत वाला है, दूध है 3 वाला, आंसर वो आएगा जो 3 से कटेगा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई होगा। दूध पूछा है, ये मेरा मिल्क हुआ और ये मेरा शहद हुआ। शहद को मैं चीनी मान लेता हूँ, शुगर मान लेता हूँ, ठीक है। तो मिल्क पूछा है 3 से गुना, पहले डायरेक्ट देखा करो, 3 से गुना मतलब 3 का भाग, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, या तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा। अब सर इन दोनों में क्या होगा, तो भैया चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब बड़ा बड़ा पर्सन आएंगे ना मेरे भाई, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, धासु धासु क्वेश्चन आएंगे, तो ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत काम आने वाली है। आपको मैं सिखाऊंगा, थोड़ी देर वेट करो, देखना कितना आसान बनाएगा पर्सन। तो मेरे भाई यहाँ यदि ऑप्शन से करते हो तो सीओडी में टक्कर है। ठीक है सर, अब करके बताऊं। सर 3 मेरा दूध 2 शहद हुआ, तो 3 दूध 2 शहद टोटल है 20 लीटर। यहां बताओ टोटल कितना हो गया। सर 3 दूध 2 शहद पर्सन में दे रखा है टोटल 20, और यहाँ टोटल कितना हो गया, 3 और 2 कितने हो गए 5। मेरे से दूध पूछा है, दूध की मात्रा कितनी है यहाँ पर 3, तो 3 से गुना कर दिया। 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा ना, और 4 गुना 3 12 बनेगा। क्या ऑप्शन डी फॉर देवसेना आया तुम लोगों का। आप कहोगे हाँ सर डी फॉर देवसेना आने वाला है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, जो टेक्नीशियन में आपका 26 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो मेरे भाई पर्सन बहुत आसान भी आते हैं, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के भी आते हैं। हाँ, एनटीपीसी का लेवल रेलवे में सबसे ज़्यादा हाई रहता है। बाकी सारे जो एग्जाम के लेवल है ना, वो सेम रहते हैं, इजी टू मॉडरेट, जिसमें 80% ईजी आते हैं और 20% पर्सन जो है वो थोड़े से टफ लेवल के आते हैं। ठीक है, और मुझे पता है यदि आपने कंसेप्ट पे काम किया है ना मेरे बच्चे, तो आपके लिए कोई चीज़ें टफ बननी नहीं है। आप हर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन आप रफ कॉपी में ले लो मेरे भाई। सर डेली क्लास लिया करो भाई, डेली लेते हैं क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज होके पूछा गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर में। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। 80 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दूध 3 होगा, पानी 1 होगा। तो भैया ये मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, ये मेरा मिल्क होगा और ये मेरा वाटर होगा। पर्सन में पूछ रहा है दूध की मात्रा, दूध की मात्रा 3 से गुना होगी, मतलब 3 का भाग जाएगा। तो मेरे भाई 3 का भाग 80 में नहीं जा रहा, मेरे भाई 3 का 40 में नहीं जा रहा, 3 का 20 में नहीं जा रहा, 3 का एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 का जा रहा है, डी फॉर देवसेना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, क्या ये क्वेश्चन जल्दी फास्ट नहीं हो सकता था क्या ऑप्शन वाले तरीके से। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो सकता था। दूध की मात्रा पूछिए, आंसर वो आएगा जिसमें 3 का भाग जा रहा है, और एक ही ऑप्शन है मेरे भाई जहां 3 का भाग जा रहा है। तो मैं लल्ला यही कहता हूं, ऑप्शन का सहारा लेना सीखो। अब आप ये कहोगे सर ऑप्शन का सहारा हम लेते तो है लेकिन लगता ही नहीं है। मेरे बच्चे जब भी आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करो ना, तब ऑप्शन को सहारा वहां पर लेना सीखो। जब रफ कॉपी में लेना सीखोगे ना, तो वो कंसेप्ट आपका एग्जाम में आपके साथ जाने वाला है।
वरना एग्जाम में आप ये समझ रहे हो कि मैं बोर्ड पर समझ के ये तरीका एग्जाम में लगा दूं, कतई पॉसिबल नहीं है। जब जो भी तरीका है आप रफ कॉपी में खुद लगाओगे, बार बार खुद लगाने की कोशिश करोगे, तो वो तरीका आपके पास एग्जाम में जाएगा। क्योंकि तरीके वही याद रहते हैं जिसका आपने प्रैक्टिस करी है रफ कॉपी के अंदर, लाइब्रेरी में बैठ के, रूम पे बैठ के, जहां बैठ के प्रैक्टिस करी है ना मेरे भाई, वही तरीका एग्जाम में जाने वाला है। तो ये डिजिट सम मेथड, भाजकता के रूल, ये आप यूज किया करो प्रश्नों में, रफ कॉपी में जब प्रैक्टिस करा करो, तब आपका जो टाइम पीरियड है ना वो बचेगा। टाइम इज मनी, ध्यान रखना। आपके पास इस टाइम एक ही तो स्विस बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट है, सबसे बड़ा धन है, और वो समय है मेरे भाई। समय का जितना अच्छे से यूज कर सकते हो ना उतना अच्छा यूज किया करो। चलो अब करके देखते हैं। सर टोटल है 80 लीटर, यहाँ टोटल 3 दूध 1 पानी, टोटल 4, पर्सन में 80 है और यहाँ टोटल 4 है। ठीक है जी, 80 लीटर है, टोटल 4 की मात्रा मेरे से दूध पूछिए, 3 से गुणा कर दिया। बताओ 4 का भाग 80 में 20 बार, 20 गुणा 3 कितना बनेगा 60। तो ऑप्शन डी फॉर देवसेना आने वाला है। ये 2 क्वेश्चन में फर्जी लेके आया, वो इसलिए लेके आया कि आपको पता तो चले पर्सन फर्जी भी आते। ऐसे फर्जी पर्सन बहुत आए थे, लेकिन मैं लेके नहीं आया हूँ क्योंकि हमें टाइम खराब नहीं करना है। क्योंकि ऐसे इजी पर्सन मुझे पता है हर बच्चे आराम से कर दे। सर गुरुजी आज रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? मेरे भाई वो एक संभावना थी, वो एक नोटिस था, वो एक संभावना थी, वो नोटिस ऑफिशियल तो था नहीं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन लेवल का है। सर आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सर क्वेश्चन है लेवल का, क्वेश्चन पढ़ना। शुद्ध घी का मूल्य 100 रुपए प्रति किलो है। पर्सन कह रहा है एक शुद्ध घी है जो 100 रुपए लीटर है। 50 रुपए प्रति किलो की लागत वाले वनस्पति तेल के साथ मिलावट करने पर, मतलब आपके पास एक तो शुद्ध दूध है मेरे भाई। सर गुरुजी फर्जी क्यों करते हैं, ओरिजिनल करो ना। हाँ भाई ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात। आपके पास एक तो एकदम शुद्ध घी है, जो घी है वो 100 रुपए लीटर का है, और एक आपके पास तो वनस्पति तेल भी है जो 50 रुपए लीटर का है। इन दोनों को मिलाने पर एक मिश्रण बनता है। तुम लोगों को पता है कि 2 चीजें मिलेगी, यहाँ से शुद्ध घी आया, इधर से तेल आया, दोनों मिले तो मेरे को बताओ एक मिश्रण बना। आप कहोगे हाँ सर, दोनों को मिलाने पे एक मिश्रण बना। मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर, देखो भाई साहब यहाँ 96 रुपए प्रति किलो की दर पर बेचा जा रहा है, इस बात का ध्यान देना। 96 रुपए प्रति किलो की दर पर बेचा जा रहा है, बेचने की बात कर रहे हैं, बेचा जाता है, जिससे मुझे 20% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया? तुम लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब कभी भी 2 चीजें मिलेगी, चाहे आपको दूध के साथ पानी मिला दो, आप एक चावल सस्ता है एक चावल महंगा है, दोनों चावल को मिला दो, जब कभी भी 2 वस्तु मिलेगी तो नई वस्तु का निर्माण करेगी, एलिगेशन लगेगा। तो मेरे पास भैया ये मेरे पास पहला कंटेनर है जिसमें घी है, ये मेरा दूसरा कंटेनर है जिसमें मेरे पास तेल है। बताओ इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाया तो एक मिश्रण बना, एक नया मिश्रण। अब दे रखा है इनका मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है भाई। ये मिश्रण है 100 रुपए किलो का और ये मिश्रण है 50 रुपए किलो का। ये क्रय मूल्य दे रखा है, ये 100 रुपए किलो का था, ये 50 रुपए किलो का। एलिगेशन ध्यान रखना, एलिगेशन कहता क्या है कि जब कभी भी 2 वस्तु मिलकर जब नई वस्तु का निर्माण करती है तो हर जगह वैल्यू सेम लेना। आप लोगों को क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, यहाँ क्रय मूल्य, तो यहाँ पर भी आप क्रय मूल्य लोगे। मिलाने पर एक नया मिश्रण बना, इस मिश्रण का भी क्रय मूल्य लेना है। लेकिन इस प्रश्न को ध्यान से देखना, मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं देकर 96 रुपए में बेचा जाता है तो मेरे को विक्रय मूल्य दे रखा है। बताओ विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 96 रुपए। जैसे 96 में बेचता हूँ 20% का लाभ होता है, 20% का फ्रिक्शन होता है 1/5, लाभ है तो साइन प्लस का। तो मेरे भाई 5 का सामान 1 लाभ पर बेचा तो 6 में बेचा, तो 6 का मान 96 दे रखा है, मतलब 16 गुना दे रखा है, तो भाई ये भी तो 16 गुना होगा। बताओ 5 का 16 गुना ये कितना आ जाएगा सर? 80 आ जाएगा। तो मेरा क्रय मूल्य जो निकल कर आया ना मेरे भाई वो 80 आएगा। अब बताओ क्या करते हो एलिगेशन में? तिरछा माइनस, इसमें से इसको घटाना है, बड़े में से छोटा घटाओ। इन दोनों में बड़ा 80 है, 80 में से 50 घटेगा तो मेरे बच्चे 30 बचेगा। इधर बताओ घटाएंगे तो बताओ 80 और 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। सर रेशियो पूछा है ना, 0 से 0 कटेगा, अनुपात आएगा मेरे भाई 3:2। ऑप्शन डी फॉर देवसेना बनने वाला है। टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो कभी भी 2 वस्तु मिलकर एक नई वस्तु का निर्माण करती है तो उस हर पर्सन में एलिगेशन लगता है, लेकिन एलिगेशन का मेन फंडा यही है कि हर जगह वैल्यू
सेम लेनी है। यदि क्रय मूल्य ले रहे हो ना तो हर जगह क्रय मूल्य लोगे। पहले का क्रय मूल्य दिया है, दूसरे का क्रय मूल्य दिया है, दोनों को मिलाया है तो ये एक नया मिश्रण बना, इस मिश्रण का भी क्रय मूल्य लेना है। लेकिन मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं देकर मुझे विक्रय मूल्य दे रखा था। बताओ विक्रय मूल्य कितना दे रखा था? 96। तो विक्रय मूल्य 96 दे रखा था, 20% का लाभ हो रहा था। 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब 5 का सामान 1 लाभ पर बेचा 6। तो विक्रय मूल्य 6 है और यहाँ 96, तो ये 16 गुना हो रहा है, तो क्रय मूल्य भी 16 गुना होगा। तो बताओ 80 हो जाएगा। अब आगे तो आपको तिरछा माइनस करना होता है, अच्छे से आता है सर। ठीक है सर। गुरुजी आप बहुत खुश रहते हो। हाँ भाई, नजर लगा दे तू मेरे भाई। देखो ये क्वेश्चन कौन से पेपर में आया था? ये क्वेश्चन आया आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। अब देखो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया था और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बाद आपका आरपीएफ का पेपर हुआ था एसआई का। और देखो सेम क्वेश्चन डाटा चेंज करके मेरे बच्चे आरपीएफ एसआई के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया 2 दिसंबर जो 24 का शिफ्ट हुआ था। एसआई के पेपर थोड़े ठीक ठाक आए थे, लेवल के क्वेश्चन आए थे, ध्यान रखना। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ, आराम से पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है 70 रुपए कीमत वाले कितने किलो चावल, यहां कह रहा है आपके पास चावल है 70 रुपए किलो के, कितने किलो चावल, मुझे नहीं पता कितने किलो चावल को 90 रुपए की कीमत वाले 63 किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 96.60 रुपए प्रति किलो पर बेचने पर 15% का लाभ हो। ध्यान देना ये क्रय मूल्य है। एक चावल आपके पास 70 रुपए किलो का है, ठीक है सर, दूसरा चावल 90 रुपए किलो का है। इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक नए प्रकार का चावल मिलेगा। आप कहोगे हाँ सर नए प्रकार का चावल मिलने वाला है, ठीक है। जब नया चावल मिला तो ये भी क्रय मूल्य है, 70 रुपए किलो का क्रय मूल्य, ये 90 रुपए किलो का ये भी क्रय मूल्य है, तो दोनों को मिलाएंगे तो भी क्रय मूल्य चाहिए। लेकिन यहाँ तो 96.60 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है, यहाँ तो बेचने की बात कर रहा है, मतलब 96.60 विक्रय मूल्य है। तो भैया मेरे पास दो प्रकार के, दो किस्म के चावल है, ये पहली किस्म, ये दूसरी किस्म। बताओ चावल का मूल्य दे रखा है, मतलब क्रय मूल्य है। पहला जो चावल है मेरे भाई वो 70 रुपए किलो का है और दूसरा चावल जो है वो 90 रुपए किलो का है। इन दोनों को मिला दिया मैंने, लो भाई साहब मिला दिया। ये 70 रुपए किलो का और 90 रुपए किलो का चावल मिला, तो नया चावल मिला, उसका भी आपको क्रय मूल्य लेना है, ध्यान रखना। लेकिन दे रखा है सर मुझे विक्रय मूल्य, कितना दे रखा है विक्रय मूल्य? 96.60 और यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है? 15%। 15% का फ्रैक्शन तो याद है ना, 3/20 होता है। कोई कहेगा सर मुझे तो याद ही नहीं है 15% का, निकाल लो मेरे भाई, प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 आएगा। 5 का भाग 3 बार, 5 का भाग 20 बार, लाभ है तो साइन प्लस का आना है। तो भाई 20 रुपए का सामान 3 रुपए लाभ में बिका, 23 हुआ, तो 23 का मान इतना दे रखा है, तो 23 का भाग दो इसके अंदर। सर 1 का मान आ जाएगा 23 चौक 92, ठीक है सर। 23 चौक 92 कितने बचे? 4, 23 दूना 46, ये 4.2 गुना है। तो बताओ ये भी 4.2 से गुना होगा, तो 42 दूना कितने बनाएगा? 84 बनाएगा। तो क्रय मूल्य जो मेरा आएगा ना मेरे भाई वो 84 आएगा। अब क्या करोगे? तिरछा माइनस। सर इन दोनों को मिलाया, 90 में से 84 गए तो 6 बचे, इधर तिरछा माइनस करोगे तो 14 बचे। सर रेशियो निकालोगे तो अनुपात आएगा 2:3, मतलब ये जो चावल है, सॉरी 2:7 आएगा। सर ये जो चावल है, देखो ये अनुपात भी पूछता है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो इन दोनों को 2:7 में मिलाया जाएगा। मतलब ये है कि ये 2 किलो चावल ले रहे हो ना तो ये 7 किलो लोगे। टोटल कितना हो गया सर? 9 किलो हो गया। अब आप प्रश्न पढ़ के बताओ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर ये चावल है 63 किलो, जो 90 रुपए किलो वाले हैं ये 63 किलो है। तुम बताओ ये चावल की क्वांटिटी दे दी है 63 किलो और ये है कितने? 7, और परसेंट में इसका मान 63 है। तो बताओ 1 बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। तो 2 का मान निकाल दो, 9 गुना 2 कितना आएगा? 18 किलो। तो भैया ये जो चावल है, शुरुआत वाले पर्सन पूछा कितने किलो चावल, तो भैया ये 18। ओ भैया ध्यान दो, कहाँ गलती हुई है लल्ला? कुछ ना कुछ तो गलती कर दी है हम लोगों ने मेरे भाई। क्या गलती हुई है एक बार चेक करो। अरे 2 का भाग जाएगा, 3 बार कटेगा, ये 3 बार, ये 3 बार कटेगा तो 9×3 = 27 आएगा। 9×3 ये 3 बार कटेगा ना, 2 का भाग जाएगा तो ये 3 बार कटेगा, 3 गुना 9 कितना आएगा? 27 किलो। तो भैया ये 27 किलो आएगा, ध्यान रखना। 27 किलो ऑप्शन में है सर, बिल्कुल ऑप्शन है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 था ना वो सेम डिट्टो सेम था, ठीक है जी। सर जी देख सकता हूँ सर, हमारे तो नंबर सिस्टम चल रहा है, उसमें आज इकाई अंक चला था। बिल्कुल मेरे भाई, नए बैच के हो ना आप, इसलिए इकाई अंक चल रहा था, थोड़े दिनों में पढ़ लोगे सारी चीज़ें,
3:7 आएगा। ठीक है, तो 3 × 9 कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ये जब क्वेश्चन आते हैं ना तो पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, थोड़ा अच्छा आ जाता है। सर एएलपी में 40 नंबर है बेंगलोर से, ऐसी कैटेगरी से। सर मैं सीबीटी की तू की तैयारी शुरू कर दूं, अभी तैयारी शुरू ही नहीं करी है, तूने कब करेगी? 40 नंबर कम नहीं होते, बहुत अच्छे खासे नंबर है, आराम से पास हो रहे हो आप। सीबीटी 2 में लग जाओ। इतने दिन क्या किया आप लोगों ने, समझ के बाहर हो रहा है यार। तुम 40-40 नंबर वाले तैयारी नहीं कर रहे तो करेगा कौन सा? मुझे ये बच्चे समझ में नहीं आ रहा। 40 नंबर आके तुम तैयारी नहीं कर रहे हो, बेवकूफ हो तुम लोग। ठीक है, चौथे के बाद क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ो। पढ़ो 5वां। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार 5वां। सर क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर आया कौन से पेपर का है? आरपीएफ एसआई के पेपर में। मेरे भाई इस क्वेश्चन को पढ़ना तो शुरू, जरा इस पर्सन को पढ़ो तो शुरू। एलिगेशन क्या लग सकता है क्या? पर्सन पढ़ो। 25 रुपए प्रति किलो वाली 22 किलो चाय में, देखो एक चाय है जो 25 रुपए किलो की है और इसकी क्वांटिटी दे रखी है। 25 रुपए किलो की चाय है और इसकी क्वांटिटी दे रखी है 22 रुपए प्रति 22 किलो। जो 25 रुपए किलो की है वो 22 किलो है। ठीक है, मैं 14.5 रुपए प्रति किलो की कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए कि मिश्रण की कीमत 18 रुपए प्रति किलो हो जाए? देखो पिछले वाले पर्सन में 18 रुपए प्रति किलो में बेचने की बातें हो रही थी, यहाँ बेचने की बातें नहीं कर रहा कि जो मिश्रण बन रहा है वो 18 रुपए किलो का बन जाए। तो मेरे पास 2 प्रकार की चीनी है यार, ये मेरी पहली चीनी और ये मेरी दूसरी चीनी। चीनी के भाव की बात कर रहा है तो हर जगह भाव लिखोगे। बताओ पहली चीनी है उसका मूल्य बताओ, उसकी प्राइस बताओ। पहली वाली चीनी 25 रुपए किलो की है। सर एक चीनी तो मेरे पास 25 रुपए किलो की है। ठीक है सर, दूसरी चीनी जो है वो 14.5 किलो की, कितनी किलो चीनी ये मेरे से पूछ रहा है, लेकिन इसका भाव दे रखा है 14.5। तो दूसरी चीनी 14.5 रुपए किलो की है। तो एक चीनी 25 रुपए किलो की थी, दूसरी चीनी 14.5 रुपए किलो की है। इन दोनों को मिलाया तो एक नई चीनी बनी। और नई चीनी बताओ कितने रुपए किलो की है? आप कहोगे सर नई चीनी तो 18 रुपए किलो की है। तो नई चीनी का भाव दे रखा 18। ये विक्रय मूल्य नहीं है, पिछले वाले दोनों पर्सनों में विक्रय मूल्य दे रखा था, यहाँ विक्रय मूल्य नहीं है। अब बताओ तिरछा माइनस करोगे, आप कहोगे हाँ सर 18 में से 14 गए तो 4 बचे और 4 में से 0.5 गए तो ये 3.5 बन गया। सर यहाँ बताओ 18 में से, सर इन दोनों का अंतर करूंगा, इन दोनों का तिरछा माइनस करते हैं। बताओ 35 में से 25 में से 18 गए तो कितने बचे? 7। सर रेशियो निकालना है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0। बताओ ये कटा 35 से कम 35, ये 35 दूना 70। अब सुनो ये क्वांटिटी दे रखी है, पहली वाली चाय 22 किलो है। तो भाई साहब पहली वाली चाय ये क्वांटिटी एक का मान 22 किलो है। तो बताओ ये एक मिलाई गई है ना मेरे भाई, तो ये एक मिलाई गई है तो ये तो डबल मिली जाएगी। तो ये 22 किलो है तो मेरे भाई ये डबल होगी और 22 का डबल कितना होगा? 44 किलो। तो दूसरी चाय कितने किलो मिलाई गई है? 44 किलो। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। सेम क्वेश्चन, सीधी सीधी बातें, नो बकवास, आगे चलते जाओ। ठीक है, तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो चौथा और पांचवें में बस इतना सा फर्क है। ये जो 5वां नंबर आपको इसलिए आसान लगा है क्योंकि ये क्रय और क्रय मूल्य दे रखा था। चौथा क्वेश्चन इसलिए टफ था कि वहां क्रय मूल्य नहीं देकर यहाँ विक्रय मूल्य लिखा हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चे, आगे पढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन पढ़ो, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो ना, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई कितना क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में इतनी बार आते हैं, इतनी बार आते हैं, मैं क्या कहूं आप लोगों को कितनी बार आते हैं। ठीक है मेरे भाई, सर ये क्वेश्चन पढ़ो तो शुरू तुम लोग। ये क्वेश्चन वो है जिसमें ऊपर से कुछ मिलाया जाता है, जैसे कभी दूध मिला दिया, कभी पानी मिला दिया। दूध और पानी का है तो या तो दूध मिलाओगे या पानी मिलाओगे। शराब और पानी का है तो या तो तुम शराब मिलाओगे या पानी। तो ये सर वो टाइप के क्वेश्चन है जिसमें ऊपर से कुछ मिलाया जा रहा है। दूध है तो दूध मिलाया गया, पानी है तो पानी मिलाया गया। अभी समझना इस तरीके को, सर मेरे पास एक दूध, एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में समझने की कोशिश करना, इस कंटेनर में दूध और पानी की मात्रा है, मात्रा की बात कर रहा हूं, ये दूध और ये पानी। सर दूध है 15 लीटर और पानी है 10 लीटर। ठीक है, अब मैंने इसमें दूध मिलाया है, सर मैंने दूध 5 और मिला दिया, 5 लीटर मैंने दूध मिला दिया, मिल्क और मिला दिया, तो मिल्क 15 था, 5 मिलाते ही मिल्क मेरा अब 20 हो गया। इसको तो भूल जाओ। अब दूध तो मेरा 20 हो गया, लेकिन क्या पानी चेंज होगा? क्या पानी तो मिलाया नहीं है, पानी मेरा 10 का 10 रहेगा। तो मतलब ये है कि आपने दूध मिलाया है तो दूध की मात्रा चेंज होगी, लेकिन पानी की मात्रा तो सेम होगी। तो जो सेम है ना उसको सेम कर दो। आपने पानी मिलाया, देखो जो चीज मिलाई जाती है वो चेंज होती है, लेकिन उसके साथ में जो भी है ना वो चेंज नहीं होगी।
जैसे आपने पानी मिलाया तो पानी की मात्रा चेंज होगी लेकिन दूध की नहीं होगी। जो वस्तु मिलाई जाती है वो चेंज होती है लेकिन उसके साथ जो है वो चेंज नहीं होती, आप उसको बराबर कर दो। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ना जो आपके पूछा गया था आरपीएफ एसआई के पेपर में, क्या क्वेश्चन था जरा पढ़ना। रवि के पास दूध और पानी का मिश्रण 1458 लीटर है, टोटल 1458 लीटर है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:1 है। देखो मेरे भाई, पहला बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात 8:1 है, ठीक है। और ये बर्तन है कितने लीटर का? 1458 लीटर का, ठीक है सर। आगे पढ़ो। आगे कह रहा है रवि को मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। देखो क्या मिलाया गया है, ध्यान से सुनो। रवि क्या मिला रहा है? रवि को मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, पानी मिला रहा है मेरे भाई। सर पानी मिला रहा है, लो पानी मिला दिया। पानी मिलाया है, पानी की मात्रा चेंज होगी लेकिन दूध चेंज नहीं होगा। पानी मिलाया है, पानी तो चेंज होगा, दूध चेंज नहीं होगा। जैसे पानी मिलाता हूं अब दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाता है। इनको थोड़ा दूर दूर लिखा करो, दूसरे रेशियो को थोड़ा दूर लिख लो। अब सुनो, 2 रेशियो आपके पास आया, आप कहोगे हाँ सर 2 रेशियो आपके पास आया। पहला दूध और पानी का 8:1, सर दूसरा दूध और पानी का 6:5। सर ये दूसरा रेशियो कब आया? जब मैंने पानी मिलाया था। अब सुनो, जो मिलाते हो वो चेंज होगा। पानी मिलाया, पानी की मात्रा चेंज होगी, 1 से 5 हो सकती है, लेकिन सर दूध तो मिलाया ही नहीं है। दूध जितना पहले होगा उतना ही बाद होगा, तो जो चेंज नहीं हो रहा उसको बराबर करो। अब सर ये बराबर नहीं है, यहाँ दूध 8 है, यहाँ दूध 6 है। सर ये तो लोचा है क्योंकि दूध तो मिलाया नहीं, तो दूध की मात्रा तो बराबर करो। तो दूध को बराबर करेंगे तो 8 और 6 का लघुत्तम 24 आता है। तो इसको 24 बनाने के लिए मैंने गुणा कर दिया 3 से, और इसको 24 बनाने के लिए मैंने गुणा कर दिया 4 से, ठीक है भाई। तो ये बन गया 8 3 24, ये 3 एकम 3। सर ये बन गया 6 चौक 24, 5 चौक 20। सर पर्सन कह रहा है कितना पानी मिलाया। पानी 3 था, 3 से 20 हुआ तो पानी मिला दिया मैंने 17। सर 17 यूनिट, तो ये पानी मिलाया तो गुणा जो भी होगा 17 से गुणा होगा, मतलब 17 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जा रहा। अब 17 का फाड़ा याद है तो जल्दी जल्दी दे दो। 17 पंजियों 85, 7 बचे, 17 का नहीं जा रहा। सर यहाँ 17 का भाग दो, 17 पंजियों 85, 5 बचे, 59 में नहीं जा रहा। सर यहां दो, 17 पंजियों 85, 7 बचे, किसी में नहीं जा रहा है, क्या बात कर रहे हो। सर 17 का भाग देना बस, 17 पंजियों 85, 85 हो गई क्या? यही तो पूछा है। 17 पंजियों 85, तो 92 में से 85 के 7 बचे, ठीक है, नहीं जा रहा। सर यहाँ दो, 17 पंजियों 85, 5, 17 पंजियों 85, 6 बच्चे 68 में जा रहा है, आंसर डी। अब इसको चेक नहीं करना है, आगे करना चाहो तो कर लो, तुम लोग करके देख लो। सर बताओ टोटल कितने लीटर है? 1458। यहाँ बताओ टोटल 24 दूध 3 पानी, टोटल हो गया 27। सर टोटल 27 हो गया शुरुआत में, और पर्सन में टोटल 1458 है। तुम बताओ एक बराबर कितना आएगा? 1458 में 27 का भाग लगेगा। आप तो पर्सन पूछ रहा है कितना पानी मिलाया गया है। पानी 3 से 20 हुआ तो 17 पानी मिला दिया, कर दो 17 से गुना। अब भाग देना है, 9 3 27, यहाँ भाग दो 16 नमक का 144, एक बचा 16 दूनी 18, 3 का भाग दिया 5 3 15, 4 3 12। सर 3 17 का गुना होगा 4 3 12, 17 चौक 68 हासिल 6, 17 पंजियों 85 और 6 91, तो आंसर बनेगा 918 लीटर, ऑप्शन डी। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन रियल में लेवल का था, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा खेल खेलना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना, जो वस्तु मिलाई जाती है वो चेंज होगा लेकिन जो साथ में वो कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पानी मिलाया, पानी चेंज कर दो, लेकिन दूध तो मिलाया नहीं था, दूध को बराबर करो। जैसे प्रश्न नंबर 6 के बाद एक बार इस क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ना है यार। 7 नंबर क्वेश्चन आरपीएफ एसआई के पेपर में पूछा गया प्रश्न था। सर देखो, हेलो सर कौन से टेस्ट का सॉल्यूशन है? नहीं, एप वाला सॉल्यूशन अभी स्टार्ट नहीं किया है ना, एप वाला सॉल्यूशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। नरेश ये एप वाला सॉल्यूशन नहीं है, ये तो अभी आपका जो प्रीवियस ईयर के जो अभी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया आरपीएफ एसआई के पेपर में। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना। एक दूध विक्रेता के पास 40% दूध वाला 40 लीटर विलियन है। तुम बताओ 40 लीटर विलियन है जिसमें दूध की मात्रा 40% है, ठीक है सर। आप कहोगे हाँ सर दूध 40% है, ठीक है। इसमें से कितना शुद्ध पानी मिलाया जाना चाहिए करीब परिणामी मिश्रण में 25% दूध वाला विलियन बन जाए? अब सुनो मेरी बात, तुम इसको या तो तुम परसेंटेज के साथ जाना चाहो तो परसेंटेज के साथ जा सकते हो, रेशियो के साथ जाना चाहो तो रेशियो के साथ। पहले रेशियो के साथ जाते हैं, सुनो सर रेशियो से कराते हैं पहले। 40% का फ्रैक्शन बताओ कितना आएगा? आप कहोगे प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100
वो आएगा 20 का भाग दूंगा 2 बार, 20 का भाग दूंगा 5 बार, तो टोटल 5 था, 5 में से दूध 2 होगा तो बचा हुआ पानी होगा। तो यदि मैं रेशियो से करना चाहूं तो मिल्क और वाटर का अनुपात बताओ, दूध 2 होगा, टोटल 5 है, 5 में से 2 दूध हो गया, तो मेरे भाई पानी कितना बचेगा? आप कहोगे सर पानी तो 3 बचेगा। ठीक है, ये मेरा दूध और पानी का अनुपात आ गया। ठीक है, आगे पढ़ो। इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? ध्यान से सुनो, मैं पानी मिला रहा हूं, पानी की मात्रा चेंज होगी। सर पानी मिला रहा हूं, पर्सन कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए? पानी मिला रहे हो, पानी की मात्रा चेंज होगी, दूध तो चेंज नहीं होगा, तो दूध को बराबर करना आपको। बताओ, अब बताओ दूध कितना परसेंट हो जाए? 25%। 25% का फ्रैक्शन बोलो 1/4, मतलब टोटल दूध कितना, टोटल विलियन 4 था, 4 में से 1 दूध है, तो भाई साहब अब 4 में से 1 दूध है तो पानी कितना होगा? 3 होगा। सर पानी मिलाया हो, पानी चेंज होगा, लेकिन दूध तो बराबर करना पड़ेगा। दूध को बराबर करो भाई साहब, इसको गुणा किससे कर दिया? मैंने 2 से कर दिया। बताओ 2 से गुणा करते ही 2 1 कम 2, 3 दूनी 6। सर देखो दूध मिलाया नहीं, दूध बराबर होगा, पानी मिला दिया, 3 से 6 हुआ तो पानी मिला है 3। सर यहाँ पानी 3 मिला, मतलब आंसर वो आएगा जो 3 से गुणा होगा, मतलब 3 का भाग जाएगा। तो बताओ 3 का भाग न 20 में जा रहा, न 23 में, न 25 में, 24 में। यदि मेरा स्टूडेंट होता वो 24 को टिक करता और आगे चला जाता। ठीक है, करके दिखाऊं, सुनो मेरी बात। टोटल कितने लीटर है? सर 40 लीटर। लो जी 40 लीटर, जिसमें 2 दूध 3 पानी, टोटल 5 हो गया। 5 का मान 40 है तो 1 बराबर 8 आएगा। सर पानी मिलाया है मैंने, 3 हुआ मिलाया, 1 का मान 8 है तो 3 का मान 24 हो जाएगा, वरना सीधा खत्म करो ना मेरे भाई, आंसर 24 आने वाला है। बिल्कुल मीना, बिल्कुल सही है, विजेंद्र का सही, गजब। ग्रुप डी की वेबसाइट, रेलवे की वेबसाइट नहीं चल रही साजिद, कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहा है, चल जाएगी ना यार, टेंशन मत ले, चल जाएगी। हो सकता है कभी साइट बिजी हो जाती है कभी कभी। चले आगे, इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज से करना सिखाऊंगा जब मैं परसेंटेज सिखाऊंगा। ठीक है, आ गया क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, जैसा 7 नंबर करा था ना, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन कह रहा है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? प्रश्न कह रहा है पानी कितना मिलाया जाना चाहिए कि आपका पानी की मात्रा अब 25% हो जाए। पहले 15% था पानी, प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 आएगा। 5 का भाग दूंगा 3 बार, 5 का भाग दूंगा 20 बार, तो टोटल 20 था, 20 में से 3 पानी है, इस बार ध्यान रखना। तो मेरे भाई पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा 3 है, तो बचा हुआ मेरा दूध होगा, बताओ मिल्क कितना होगा? 17 होगा। आप कहोगे हाँ सर मिल्क 17 हो गया। ठीक है, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? सर मैं पानी मिला रहा हूं, सर पानी मिला रहा हूं, पानी की मात्रा चेंज होगी लेकिन दूध तो फिक्स होगा, दूध को बराबर करना। ठीक है सर, अब पानी 25% हो जाए, 25% का मतलब 1/4, टोटल 4 था, 4 में से 1 पानी हो जाए, तो बताओ 1 पानी होगा तो बाकी बचा हुआ, 1 पानी होगा तो बाकी बचा हुआ दूध 3 होगा। अब सर पानी मिलाया है, पानी की मात्रा चेंज होगी, नो डाउट चेंज होगी, लेकिन दूध की मात्रा तो चेंज होगी नहीं, दूध तो बराबर होना चाहिए भाई साहब। यहाँ 17 है, यहाँ 3 है, तो दूध को बराबर करो, 17 और 3 का लघुत्तम 51 आएगा। तो भाई इसको 51 बनाने के लिए इस रेशियो को मैंने 3 से गुणा कर दिया और इसको 51 बनाने के लिए मैंने 17 से गुणा कर दिया। लो भाई साहब अब तो खेल खत्म हो रहा है क्या? सर समझना, 17 3 51, बताओ 3 3 9, सर 17 3 51, यहाँ बताओ 17 एकम 17। ठीक है जी, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई। अब बताओ 9 से कितना हुआ? सर 9 से 17 हुआ तो पानी 8 मिलाया, आंसर वो आएगा जो 8 से गुणा होगा, 8 का भाग जाएगा, 16 में भी जा रहा है, 24 में भी जा रहा है, भाई लोचा है इस पर्सन में, निकालना पड़ेगा। बताओ टोटल कितने लीटर है? 120 लीटर। बताओ यहाँ टोटल कितना हो गया? 51 दूध 9 पानी, टोटल पर्सन में 120 दे रखा है, यहाँ टोटल हो गया 51 और 9 कितने हो गए? 60 हो गए। 60 का भाग 120 में 2 बार, 1 यूनिट का मान 2 आया, तो 8 यूनिट का मान 8 दूनी 16, B4 बेरोजगारी आएगी और आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मैं फिर कह देता हूं, ऐसे क्वेश्चन रेलवे बहुत पूछता है, यही क्वेश्चन परसेंटेज के साथ पूछ लेता है, यही क्वेश्चन अनुपात के साथ पूछ लेता है। आप अनुपात के साथ जाओ या परसेंटेज के साथ जाओ, आंसर सेम आना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतने इंपॉर्टेंट है कि भैया हर एक शिफ्ट को छोड़कर एक शिफ्ट में या तो ये पर्सन परसेंटेज के साथ मिलने
मिलने वाला है या इक्वेशन रेशियो के साथ। इसमें नो बात, नो बकवास, कोई बात नहीं करनी। इसमें बस इतना करना है कि जो मिलाया गया, दूध मिला रहे हो दूध चेंज होगा, पानी चेंज नहीं होगा, पानी बराबर कर दो। जो मिला रहे हो वो चेंज होगा, लेकिन जो साथ में है वो चेंज नहीं होगा, उसको बराबर करो और खत्म करो। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ो सर। लेवल के क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 9 से। सर 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कितना दासू क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएफ एसआई में। मैंने आपको पहले ही कहा था कि टेक्नीशियन से और लोको पायलट से अच्छा लेवल आया था आरपीएफ टेक्नीशियन का। सर आरपीएफ एसआई के पेपरों का अच्छा क्यों लेवल था सर? विकास भाई, ठीक है विकास, हो जाएगा मेरे भाई, क्यों परेशान हो रहा है? कितनी बार तो पूछ लिया विकास। 76 पे आराम से हो जाएगा, तैयार कर ले, डीजे वीजे की तैयारी कर तू मेरे भाई, आराम से हो जाएगा, सबका हो जाएगा। जो 70 72 73 74 से ऊपर है ना, वो सारे बच्चे पास हो, टेंशन मत लो। यहाँ 80 वाले का नहीं होगा तो फिर किसका होगा? चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक कैन पूरी तरह दूध से भरा हुआ है। इस कैन में 6 लीटर दूध निकाला जाता है, उसमें पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार और दोहराई जाती है। भाई सुनना इस बात को, यह प्रक्रिया 4 बार और दोहराई जाती है। अब कैन में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का, ये मिल्क और वाटर का अनुपात इतना है, तो कैन का आयतन बताओ, कैन का आयतन कितना होगा? अब जिस बच्चे ने मेरी बात सीखी होती ना, ठीक है, जिस बच्चे ने मेरी बातें सीखी होती वो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट खत्म करता। सर कैसे खत्म करता? तुम बताओ कैन की मात्रा है कितनी? कैन में 32 तो आपका दूध है, 211 पानी है, तो बताओ टोटल कितना हो गया? सर 32 और 211 का टोटल हो गया सर 243। सर बर्तन का जो आयतन होगा ना वो 243 एक्स होगा। मैं एक्स मान लेता हूं इसके साथ, आप कहोगे हाँ सर एक्स मान लो। तुम बताओ एक्स की जगह वैल्यू रखोगे तो क्या ये 4 3 7 और 2 9 बन रहा है? आंसर वो आएगा जो 9 का मल्टीपल होगा। एक्स की जगह कुछ भी रखो, 9 का मल्टीपल मतलब 9 का भाग जाएगा। न 9 का इसमें जा रहा, न 9 का इसमें जा रहा, न 9 का इसमें जा रहा, ऑप्शन ए में जा रहा है। टोटल ही तो पूछा ना, कैन का टोटल आयतन बताओ। तो टोटल में 32 तो दूध हो गया, 211 पानी हो गया, तो टोटल 243 एक्स बनेगा। आंसर वो आएगा जो एक्स 243 से गुणा होगा, मतलब 243 कितना बना? 4 3 7 और 2 9। आंसर वो आएगा जो 9 का मल्टीपल होगा, 9 का भाग जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 का भाग जा रहा है। यदि आपने मेरी बातें सीखी होती ना लल्ला, तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड में खत्म हो जाता। नहीं, कोई कहेगा नहीं सर मुझे तो पूरा करके बता दो। लो पूरा करके बताते हैं। सर ये विलियन का वो टाइप है जिसमें जितना लीटर निकाला जाता है उतना ही वापस भर दिया जाता है। जैसे 10 लीटर विलियन निकाला है ना, तो 10 लीटर ही पानी भरेंगे। सर 15 लीटर निकाला है तो 15 लीटर ही पानी भरेंगे। तो बताओ टोटल शुरुआत में टोटल कितना था? शुरुआत में पूरा का पूरा दूध था। सर ये बात तो समझ में आई ना, पानी वानी नहीं है, कैन पूरी तरह से दूध से भरा हुआ था, मतलब जितना टोटल है वो पूरा का पूरा दूध रहा होगा। तो बताओ टोटल कितना रहा होगा? 32 एक्स और 211 एक्स अब है, तो बताओ टोटल कितना हो गया? 243 एक्स। तो भैया 243 एक्स पूरा का पूरा शुरुआत में दूध रहा होगा। अब इसमें से 6 लीटर निकाल कर वापस पानी भर देते हैं, तो 243 में से 6 लीटर निकाला, 243 एक्स में से 6 लीटर निकाला और वापस 6 भर दिया, तो 6 वापस डाला, तो टोटल तो 243 एक्स ही होगा। सर ये एक बार करी है, 2 बार करते तो इसको 2 बार लिखते, 3 बार करते तो 3 बार। यह प्रक्रिया टोटल 4 बार हुई है। ध्यान से सुनना, यह प्रक्रिया 4 बार और दोहराई गई है। एक बार तो ऊपर, 4 बार और हो गई, तो भाई ये प्रक्रिया टोटल 5 बार हो गई। तो या तो इनको 5 बार गुना कर दो या घात 5 लगा दो, एक ही बात है। और अब बताओ अनुपात, अब दूध बचा कितना? ये भी दूध है, तो बताओ अब दूध कितना बचा? आप कहोगे सर दूध बचा है 32 एक्स। सर एक्स से एक्स तो कट जाएगा, आप कहोगे हाँ। तो बताओ ये 243 जो यहाँ था, ये 243, ये दूध ही तो बचा, ये 243 इधर आएगा। तुम बताओ 32 क्या ये घात 5 है? तो क्या याद नहीं है 32 2 की घात 5 होती है और 243 3 की घात 5 होती है। घात 5 लगा दी मैंने, आपको कि बिल्कुल लगा दी। 5 से 5 कट गया, कट गया सर। अब देखो ये 3 है, ये इधर गुना होगा, वज्र गुना ऊपर की तरफ। 3 का गुना 243 से होगा तो ये 729 एक्स बनेगा। ठीक है सर, 3 का गुना 6 से होगा 18 बनेगा। सर ये गुना होगा इधर, तो 243 का गुना 2 से होगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। सर ये 486 एक्स बनेगा। ये 486 इधर घटेगा, तो बताओ 729 में से 486 एक्स घटे तो एक्स का एक्स, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 72 में से 48 गए तो 24 बचे।
ये माइनस के 18 उधर जाएंगे प्लस के। टोटल ही पूछा था, टोटल कितना होगा, और टोटल है 243 एक्स, और 243 एक्स का मान टोटल कितना है 18 लीटर। क्या तुम पागल हो, तुम पगला गए हो क्या? इस क्वेश्चन को ऐसे खत्म करना है क्या? नहीं मेरे भाई, जो मैंने शुरुआत में तरीका बताया था उससे क्वेश्चन इतना फर्जी बन जाता है जिससे उम्मीद ही नहीं करी होगी। भाई मेरा भी थोड़ा ही काम है इसलिए मैं भी कमेंट नहीं करता, टेक्निक्स में कम नंबर है इसलिए कमेंट नहीं करता हूँ। एसटी मुझ में ज्वाइन था। हाँ भाई, क्वेश्चन बहुत गजब का था, डायरेक्ट लगा देते मेरे भाई। ये क्वेश्चन 10 सेकंड का था। अभी और आएंगे, देखना आप कैसे सोचते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना मेरे भाई। 10 नंबर क्वेश्चन जो है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो तो सुनो। सर 10 नंबर क्वेश्चन कौन से पेपर में? सर आरपीएफ एसआई के। और मैंने कहा था ना इस बार टेक्नीशियन से भी अच्छा लेवल आया था आरपीएफ और एसआई का। लोको पायलट और टेक्नीशियन से भी अच्छा लेवल के पेपर आए थे इस बार आरपीएफ में। इस क्वेश्चन को पढ़ना। एक मिश्रण बनाने के लिए जिनकी औसत 110 रुपए किलो है, एक मिश्रण बनाया गया है जो 110 रुपए किलो का है। दो चीजों को मिलाया, तो दो चीजों को जो मिलाने पर ये जो मिश्रण बना है ना, मिलाने पे जो मिश्रण बना है ये 110 रुपए किलो का बना है। ठीक है, एक प्रकार के 30 किलो चावल को दूसरे प्रकार के 60 किलो वाले ऐसे चावल के साथ मिलाया जाता है जिनकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो है। तो ज्ञात कीजिए कि अधिक महंगे चावल की कीमत रुपए प्रति किलो में कितनी थी मेरे भाई। सर स्पीड से पढ़ाओ सर। नहीं स्पीड से नहीं, स्पीड तो यही चलने वाली है। ठीक है, क्या स्पीड से पढ़ा हूँ? तमन्ना भाटिया बॉलीवुड, क्या बात है। तमन्ना भी जुड़ी हुई है अपने से, देखो बॉलीवुड के स्टार तमन्ना जुड़ी हुई है अपन लोगों से। अपने भगवान ने इतने अच्छे अच्छे नाम दिए तुम लोगों को। ठीक है, घर वालों ने इतना प्यारा नाम रखा, नाम तो आपको रखना नहीं है अपना खुद का। ठीक है, खुद का नाम रखा करो यार। घर वालों ने इतनी उम्मीद के साथ नाम रखा है कि मेरा बच्चा नाम रोशन करेगा, और मेरा बच्चा तो बस नाम ही चेंज करने में लगा हुआ है। हद होती है यार। देखो सुनील, मजे देख रहे हो इनका, है ना। वर्षन पढ़ो। एक मिश्रण बनाने के लिए जिनकी औसत 110 रुपए किलो है, एक प्रकार के 30 किलो चावल को दूसरे प्रकार के 60 किलो चावल में। बताओ, पहला चावल है ये 30 किलो है, दूसरा जो चावल है वो 60 किलो का है। सर पहला चावल 30 किलो का, दूसरा चावल 60 किलो का है, और जो दूसरा चावल है 60 किलो का वो 100 रुपए किलो का है। सर इसके भाव दे रखे दूसरे वाले चावल के 100 रुपए प्रति किलो के, और इन दोनों को मिलाया है तो एक नया चावल बना, और नया चावल 110 रुपए प्रति किलो का बना है। तुम बताओ ये नया चावल बना कितने का? 30 किलो ये बना, 60 किलो ये मिला, तो 30 और 60 कितना आएगा सर? 90 रुपए प्रति किलो। सर ये 90 किलो का बना है, और इसका भाव पूछा, मुझे नहीं पता, ये x रुपए प्रति किलो है। तो मेरे भाई इनको गुणा कर दो। बताओ 30 किलो x रुपए किलो के, तो यहाँ रुपए लगे 30x। ठीक है सर। 60 किलो 100 रुपए के हैं, तो यहाँ रुपए लगे 6000 बराबर। सर 90 किलो 110 के हिसाब से बने, इन दोनों को मिलाया तो ये टोटल बना। बताओ कितने बने? 90 किलो 110 के हिसाब से बने तो 9900 लगे। 6000 उधर गए तो 99 में से 6000 गए तो 3900 बना। सर x की वैल्यू निकालूंगा तो 30 का भाग लगेगा, 0 से 0 कटेगा, और 130 रुपए प्रति किलो का चावल बनेगा। तो ये जो चावल था जिसके भाव मेरे से पूछ रहा है वो 130 रुपए प्रति किलो का था। ये फर्सन फर्जी था वैसे देखे तो, हाँ लैंग्वेज का बड़ा था। ठीक है, ओके मेरे भाई, समझ में आया? ठीक है मेरे भाई। तो बच्चे इस क्वेश्चन को समझने के तरीके अलग है। ये क्वेश्चन औसत में भी आता है, ये क्वेश्चन आप रेशियो पढ़ोगे, रेशियो में फिर आएंगे, प्रतिशत पे आएंगे, प्रतिशत में लाभ हानि में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो भैया दो चीजों को मिलाई तो एक नई चीज बना दी। एलिगेशन के साथ चलते हो तो उल्टा चलना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ो। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 का। सर मैं इस 11 नंबर क्वेश्चन की आपसे बात करना चाहता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर इतना प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, इतना गजब का क्वेश्चन है। ये आरपीएफ एसआई ने पूछा था भाई, गजब लेवल का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आज के दिन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, आज के दिन का सबसे प्यारा क्वेश्चन है। प्रश्न पढ़ना। एक केन में दो तरल पदार्थ P और Q के मिश्रण का अनुपात 8:7 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर निकाल दिया जाए और केन का शेष भाग Q से भर दिया जाए। देखो मिश्रण को निकाला है तो जब 5 लीटर निकालूंगा तो दोनों निकलेंगे, P भी निकलेगा और Q भी निकलेगा। निकले हैं दोनों लेकिन मिलाया गया है Q से भर दूं तो अब P और Q का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में केन में कितने लीटर पदार्थ
पी था, पी की मात्रा बतानी है, शुरुआत में पी क्या रहा होगा। तुम बताओ शुरुआत में पी कितना था, 8 था। आंसर वो आएगा जो 8 का मल्टीप्लाई होगा, 8 से गुणा होगा, मतलब 8 का भाग जाएगा। 8 का भाग जा रहा है क्या भाई यहाँ पे? सर 8 का भाग कतई नहीं जा रहा। सर 8 का भाग जा रहा है, 8 3 24 कतई नहीं जा रहा। सर 8 का भाग जा रहा है 25 में, 8 3 24 कतई नहीं जा रहा। क्या 8 का भाग जा रहा है 32 में? हाँ सर जा रहा है। यदि मेरा स्टूडेंट होता ना मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को जल्दी खत्म करता, ऑप्शन डी पे टिक करता। कंसेप्ट लगाने की क्या जरूरत थी क्या? आप कहोगे नहीं ये ऐसा ही क्या क्वेश्चन है। सर सर क्या कह रहा है सुनील बिश्नोई? सुनील बिश्नोई कह रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, क्लास में आधे आधे घंटे लेट जुड़ते हो, ठीक है, शर्म तो आती नहीं है तुम लोगों को, और कुछ भी समझ में आ नहीं रहा। भाई कंसेप्ट 9 बजे क्लास शुरू होती है मेरे भाई, 9:05-7 पे जुड़ना होता है, ध्यान रखना। तुम 9:40 पे आते हो, पर्सन को आधा पढ़ते हो, उससे पहले आपको समझ में नहीं आ रहा, कैसे आएगा समझ में? ठीक है, टाइम पे जुड़ा करो तब आएगा समझ में। 9:40 हुए हैं, 9:38 पे आते हो, देखते हो, कमेंट करते हो, सर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। ठीक है, मेहनत करनी है ना तो टाइम पे जुड़ना पड़ेगा मेरे भाई, और जब टाइम पे जुड़ जाओ और फिर समझ में नहीं आए ना तो फिर बोलना, ठीक है। अब सर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सर ऐसे ऑप्शन 2 होते तो क्या करता? देखो मैं फिर बताता हूँ, एग्जाम में पर्सन में ऐसा बड़ा पर्सन आएगा, ऑप्शन एक ही मिलेगा, ऑप्शन का सहारा लेना सीख लो, मेरी गारंटी है, और बच्चों से 5 मिनट का टाइम बचा लोगे। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको इस क्वेश्चन को करना ही नहीं आता। भाई ये तरीके तो पता है ना जो मैं सिखाता हूँ, कर लो इनसे। कंसेप्ट नहीं ध्यान है तो भी बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। अब सुनो एक बात, मेरी बात सुनो। सर तुम मुझे बताओ, आपने चाय पी होगी ना, चाय पी, सपोज करो ये चाय है, ठीक है, ये चाय भरी हुई है, इसके अंदर है भरी हुई। इस चाय के बर्तन में, इस चाय में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मतलब पानी 1 होगा तो डबल दूध होगा, ठीक है। और मान लो ये 1 लीटर थी, कितने लीटर थी? 1 लीटर थी। भाई साहब इसमें से मैंने 200 ग्राम 200 ml चाय गिरा थी। सर इनको चाय गिरा दी, अनुपात ध्यान रखना, 1 दूध होगा, सॉरी 2 दूध होगा और 1 पानी होगा। अब 200 ml मैंने निकाल दी साइड में। अब जितनी भी चाय बची है, क्या इसमें अनुपात, हाँ क्वांटिटी चेंज हो गई, अब ml बची है 800। 1 लीटर में कितना होता है? 1000, 1000 में से 200 निकल गई, क्वांटिटी चेंज हो गई लेकिन अनुपात चेंज थोड़ी होगा, अनुपात तो 2:1 ही होगा। तो बताओ इसको निकाल देते हैं हम लोग, इसको निकाल देते हैं, थोड़ा सा और निकाल दो। क्या कलर चेंज होता है क्या चाय का? आप कितनी भी पीती जाओ, आप इतना भी छोड़ोगे ना चाय का, क्या कलर चेंज होगा क्या? नहीं। हाँ धीरे धीरे पीते जाओगे, क्वांटिटी चेंज होती जाएगी, क्वांटिटी धीरे धीरे कम होगी, लेकिन इनका जो रेशियो होगा दूध और पानी का वो कतई चेंज नहीं होता है। सर मैंने इसमें से आधी गिरा दी, मान लो 100 ml बची, 100 ml में भी दूध और पानी का रेशियो सेम ही रहेगा, ध्यान रखना। तो जो अनुपात दूध और पानी का शुरुआत में रहता है वही अनुपात लास्ट में भी रहता है, चेंज होता है समय के अनुसार इनकी क्वांटिटी। समझना एक बात, मैं कहूं मेरे पास एक बर्तन है, बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। अब इस बर्तन में से मैंने 50 लीटर निकाल दिया। अब तो विलियन निकाला है 50 लीटर का, तो मेरे भाई क्वांटिटी तो चेंज होगी। आपने विलियन निकाल दिया 50 लीटर का तो क्वांटिटी तो चेंज होगी, लेकिन अब जो बचा हुआ है उनमें अनुपात वही रहेगा, 4:5 ही रहेगा। हाँ क्वांटिटी चेंज होगी लेकिन अनुपात चेंज नहीं होगा। जो रेशियो है शुरुआत में, तभी तो कलर चाय का चेंज नहीं होता। यदि रेशियो ही चेंज हो जाता दूध और पानी का तो चेंज ही हो जाता कलर ही, लेकिन कलर चेंज थोड़ी होता। आप दूध पी लो, आप सरस दूध का दूध ले आओ, इतना सा भी दूध देखोगे ना रेशियो सेम मिलेगा, हाँ क्वांटिटी चेंज होगी। अब सुनो, इसमें से आपने 15 लीटर फिर निकाल दिया, क्वांटिटी चेंज होगी। यहां जितनी क्वांटिटी थी उससे 50 लीटर कम है, यहां जितनी क्वांटिटी थी उससे 15 लीटर कम होगी, लेकिन जो भी होगी उसमें दूध और पानी का अनुपात चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। तो तुम कितना भी लीटर निकाल दो मेरे भाई, आपका दूध और पानी का जो अनुपात है वो चेंज नहीं होता। अब इस पर्सन को पढ़ो, अब मैं बेसिक से करा रहा हूं, इस पर्सन को जरा गौर से पढ़ना, पढ़ो। सर एक कैन में 2 तरल पदार्थ P और Q का मिश्रण 8:7 में, P है 8, Q है 7। यदि मिश्रण का 5 लीटर निकाल दूं मेरे भाई, ये शुरुआत में एक बर्तन था, इस बर्तन में P और Q दे रखा है,
पी और क्यू है 8:7। ठीक है जी। इसमें से सर मैंने 5 लीटर निकाल दिया। सुन लो, 5 लीटर निकालने पर क्वांटिटी चेंज होगी लेकिन अनुपात चेंज नहीं होगा। अनुपात तो 8:7 ही रहेगा। आप कहोगे हाँ सर गजब बात बता रहे हो, 5 लीटर निकालो क्वांटिटी चेंज होगी लेकिन अनुपात तो 8:7 ही रहेगा। रहेगा 8:7। आप कहोगे हाँ सर अनुपात चेंज नहीं होगा। अब सुनो, 5 लीटर निकाल दिया जाए, यहां तक समझ लिए हो, और केन के शेष भाग को क्यू से भर दिया जाए। तो 5 लीटर निकाला है लेकिन अब जो भरा जा रहा है वो 5 लीटर क्यू भरा जा रहा है। तो क्यू ओ डाल देते हो आप। 5 लीटर निकाला है उसके बदले में 5 लीटर क्यू को डाल दिया। जैसे क्यू डालते हो अब अनुपात 2:3 होगा। अब सुनो मेरी बात, क्या मिलाया है आपने? क्यू मिलाया है। आपने क्यू मिलाया है, क्यू की मात्रा चेंज होगी लेकिन पी की मात्रा चेंज नहीं होगी। जितना पी यहां होगा उतना ही पी यहां होगा। आपने क्यू को मिलाया है, क्यू की मात्रा चेंज होगी क्योंकि क्यू मिलाया है, लेकिन पी की मात्रा जो पहले है वही मात्रा पी की बाद में रहेगी। तो पी यहाँ 8 है तो इसको 8 बनाने के लिए मैंने 4 से गुणा कर दिया। तो भाई साहब ये हो गया 4 दूनी 8 और ये 4 ती 12। तो अब 5 लीटर निकाला, 5 लीटर डाला, तो अब टोटल 8 और 12 20 हो गया। सर मिलाया कितना है? सर 7 क्यू था, 12 हो गया, तो 7 से 12 हुआ, तो 5 लीटर मिलाया और यहां पर भी क्यू 5 है। 5 बराबर 5 के तो 1 बराबर 1 के। तो बताओ अब टोटल कितना हो गया? टोटल तो चेंज हुआ नहीं। 5 लीटर निकाला, 5 वापस डाला, तो टोटल हो गया 8 और 12 20। सर टोटल विलियन 20 लीटर का, एक का मान 1। तो बताओ बर्तन में ये पूछता ना कि बर्तन की क्वांटिटी बताओ कितनी होगी, तो बर्तन की क्वांटिटी मेरे भाई 20 लीटर की होगी। क्या ये बात समझ गए हो? टोटल बर्तन 20 लीटर का। अब बताओ बर्तन 20 लीटर का है, शुरुआत में 20 लीटर था, 5 लीटर निकाला, 15 बचा, 15 में 5 डाला, वापस 20 हो गया। तो बताओ 20 में 8 पी 7 क्यू, तो टोटल कितना हो गया? 15 बराबर 20 के। तो 1 बराबर कितना आएगा? 20/15। प्रश्न पूछा शुरुआत में पी कितना है? सर शुरुआत में तो पी 8 है, 8 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, 5 ती 15, तो आंसर आएगा 32/3। अब देखो या तो तुम इतनी रामायण करो या स्मार्ट स्टडी करते तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी देते। इसीलिए तो कहता हूं मेरे भाई राजा वही बनेगा जो समझदार होगा। तुम गधों की तरह मेहनत करके, ये भी फिर भी मैंने छोटा तरीका बताया, लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी आसान तरीका मैंने शुरुआत में समझा दिया था कि सर पी पूछा है तो आंसर वो आएगा जो 8 से मल्टीपल होगा, मतलब 8 का भाग जाएगा। 8 का भाग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में जा रहा है और किसी में जा ही नहीं रहा लल्ला। तो ऐसे करोगे ना एग्जाम में, तब टाइम बचेगा, क्वेश्चन की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। हाँ 2 ऑप्शन होते ना तो जरूर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ। सर 11 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछना चाहता हूं। तुम लोग बताओ, 12 नंबर क्वेश्चन आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। बताओ मेरे भाई, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। कमेंट करके बताओ लल्ला क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 12 नंबर बता दो। सर पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलती है। इसका आंसर बताओ। 6.90 लीटर मूल्य वाले 40 लीटर दूध में कितना जल मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 4.60 हो जाए? देखो ये है सर, दूध है वो 6.90 रुपए लीटर का है, और दूध कितने लीटर है? 40 लीटर। इसमें क्या मिलाया गया है? पानी मिलाया गया है, और मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 4.60। तो पहले बताओ, दूध जो था वो 6 रुपए 90 पैसे था, और ये तो दूध है, और इधर इसमें मिलाया जाए पानी। पानी के रुपए लगते नहीं गाँवों में, 0 मान लिया। दूध और पानी को मिलाया, तो दूध और पानी को मिलाते एक नया मिश्रण बना, ये दूध का मिश्रण। और अब जो दूध का मिश्रण बना है वो 4.60 रुपए लीटर का है। अब जो बना है वो 4.60 का। तो शुरुआत में मेरे पास दूध था 6.90, मैंने मिलाया है जी पानी। पानी मिलाऊंगा, पानी का पैसा तो लगेगा नहीं, तो पानी हो गया 0 रुपए का। इन दोनों को मिलाया तो अब भाव आए हैं 4.60 के। तिरछा माइनस करते हो, आप कहोगे हाँ 4.60 में से गए 0 तो 4.60 बनेगा, इधर गया तो 2.30 बनेगा। सर पॉइंट से हटा, 2 हटा, 0 से 0 कटा, 23 से कम 23, 23 दूना 46। तो भाई दूध होगा वो 2 होगा, और पानी कितना होगा? 1 होगा।
तो 2 दूध 1 पानी, बताओ टोटल कितना हो गया 3। यहाँ दूध की मात्रा दे रखी है कि शुरुआत में दूध कितने लीटर था 40 लीटर, और यहाँ बताओ दूध हो कितना गया, दूध 2 है और परसेंट में कितना है दूध 40 लीटर। तो 2 का मान 40 लीटर बनाना है तो इसको 20 गुना करना पड़ेगा। तो भाई ये भी तो आधा होगा, तो ये आधा होगा तो कितने लीटर होगा 20 लीटर। तो भाई यहाँ जो पानी मिला है ना वो 20 लीटर मिला है। डी फॉर देवसेना बनने वाला है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ये आने वाले टाइम में फिर मिलने वाले हैं क्वेश्चन, आपको फिर देखने को मिलने वाले हैं। आगे जब आओगे तो आपको फिर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है पक्का। इसका आंसर होगा 20। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूँ। ओ भाई कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएफ एसआई के पेपर का क्वेश्चन है भाई, गजब लेवल का क्वेश्चन है, शानदार। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना वो सारे आरपीएफ एसआई में दिए हैं। अब तुम डरना मत कि सर ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके जाते नहीं, ऐसे एक एक पर्सन की प्रैक्टिस में आप जाओगे ना, अपने मॉड्यूल में देखोगे एलिगेशन को उठा के, वहां सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। हाँ डाटा चेंज हो जाए वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है, वहां लिखा हुआ है। एक मॉड्यूल में आपके पर्सन है सेम ऐसा का ऐसा एलिगेशन वाले चैप्टर में कि 40% एल्कोहल है, इसको एक 30% कुछ भाग 30% एल्कोहल के साथ प्रतिपूरित कर दिया जाता है, तो जो नया बनता है उसमें एल्कोहल इतने परसेंट है, तो प्रतिपूरित की गई भाग की मात्रा बता दो। सेम पर्सन, डाटा थोड़ा चेंज है और सेम डिट्टो पर्सन वहां पे भी है जो आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया आपके। सर इस क्वेश्चन को पढ़ना। एक फ्लास्क 20% सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, एक आपके पास बर्तन है जिसमें 20% अम्ल है, ठीक है आगे पढ़ो। 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का कुछ भाग इसमें से कुछ निकाला और 4% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से बदल दिया जाता है। सर 20% वाले को 4% के साथ मिला दिया जाता है, कुछ निकालकर उसमें 4% वाला डाल दिया जाता है। तो अब जो सल्फ्यूरिक अम्ल मिला है वो 10% सल्फ्यूरिक अम्ल का एक विलयन प्राप्त हुआ। अब जो मिला है वो 10% का, तो फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना भाग बदला जाता है ये प्रश्न पूछा है। तो भाई साहब ये मेरे पास एक बर्तन था, इस बर्तन में सल्फ्यूरिक अम्ल 20% है, अब इसमें से कुछ निकाला, जितना निकाल रहे हो कुछ भाग निकाल कर उतना ही भाग 4% अम्ल वाला डाल रहे हो। तो 20% था, अब इसमें से कुछ निकाला, निकाल कर अब जो नया मिला रहा हूं वो 4% वाला है, तो इसमें से कुछ निकाला, जितना निकाला उतना ही 4% वाला मिलाया, तो ये दोनों मिल गए। आप कहोगे हाँ सर दोनों मिल गए, मिलते ही एक नया मिश्रण बनाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल नया नया मिश्रण बनाएगा, और नया मिश्रण 10% अम्ल का है, तो नया जो मिश्रण बना है अब उसमें 10% अम्ल है। क्या करोगे, तिरछा माइनस, अरे 10 में से 4 गए तो 6 बनेंगे ना, अरे 20 में से 10 गए तो 10 बनेंगे ना, अरे रेशियो निकालो ना, परसेंटेज परसेंटेज, 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 5 बार। तो मेरे भाई सर जो अम्ल शुरुआत में था 3 था और अब जो मिलाया गया है 5 मिलाया गया है। तो पर्सन यही तो पूछ रहा है कितना भाग निकाला गया है, जितना भाग निकाला गया है उतना ही भाग मिलाया गया है, तो जितना भाग निकाला है उतना ही भाग मिलाया है। तो भाई साहब कितना भाग निकाला है, ये तो 3 था, निकाला कितना है ये 5, ये वाला तो निकाला है और ये वाला डाला है, तो बताओ निकाला कितना आपने 5, टोटल कितने में से, टोटल कितने में से 3 और 5 8 में से, तो 5 निकाला और 5 ही बदला, 5 निकालकर 5 ही डाल दिया, तो टोटल 5 निकाला, टोटल कितने में से 8 में से, तो आंसर आएगा 5/8। अनुपात नहीं पूछा है, एक गलत कर दो। उस चैनल पर लाइव क्लास क्यों नहीं होती भाई, इसी चैनल पे होगी आप लाइव क्लास। अब रेलवे की सिर्फ वो जो लाइव क्लास होगी मैथ रीजनिंग साइंस की वो इसी चैनल पे चलेगी अपने, ठीक है इसी चैनल पे चलेगी, ध्यान रखना। तो कितना भाग पूछा है न कि इनका अनुपात, अनुपात पूछता तो 3 और 5 आता। एग्जामिनर देखो कितना होशियार है, एग्जामिनर को पता था कि बच्चा यहां तक तो निकाल लेगा, यहां तक तो निकाल लेगा, तो उसने 3/5 भी ऑप्शन में दिया था। लेकिन प्रश्न पूछा कितना भाग बदला गया है, तो जो भाग बदला गया है वो ये वाला बदला गया है, यही तो डाला है, जितना भाग निकाला उतना ही डाल दिया। तो बताओ 5 भाग डाला है टोटल 8 में से, तो 5/8 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये गलती मत कर दियो तुम लोग, ठीक है, वरना वाट लग जाएगी प्रश्न में, आते आते इस क्वेश्चन की वाट मत लगा देना तुम लोग। चलो मेरे भाई 13 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन आपके लोको पायलट के पेपर का, और ये क्वेश्चन रहेगा हमेशा की तरह होमवर्क। मुझे कमेंट करके बताना मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ठीक है, मैं देखूंगा हर बच्चे का कमेंट। चलो मेरे भाई अलविदा, आज का सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल एक और शानदार जानदार और गजब सेशन के साथ। थैंक यू, अलविदा, राधे राधे, गुड नाइट।